नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल से मैं आचार्य मुनीश कृष्ण। एक नया टॉपिक, एक नई बात। मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आचार्य जी आप काल सर्प योग पर या दोष पर एक वीडियो बनाएं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि ये योग या दोष ये है क्या। क्योंकि समाज में आप लोग भी जानते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है मेरे भाई। इस योग या दोष के नाम पर 25-30 हज़ार रुपये खर्चे जा रहे हैं, बगैर मतलब की पूजा कराई जा रही है और लोगों का बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। तो जिस भी कुंडली के अंदर इस तरह का कोई योग दिखता है तो लोग बाग सीधा पूजा कराने के ऊपर जोर दे देते हैं। तो ये भाई जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है, ये मेरे क्लाइंट भी हैं, काफ़ी साल से मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि काल सर्प योग या दोष ये है क्या। तो ऐसा कहते हैं कि अगर सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि ये राहु केतु के एक्सेस पर पड़ जाएं, यानी कि एक तरफ, चाहे राहु केतु के लेफ्ट साइड में चाहे राहु केतु के राइट साइड में पड़ जाएं, तो ये काल सर्प योग का निर्माण करते हैं। ये एक धारणा है। 1970-75 के बाद ये धारणा बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन क्या ये योग हमारी किसी क्लासिकल बुक में दिया है? ज्योतिष के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें कहीं इसका उल्लेख है? तो मेरे भाई आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। श्री के.एन. राव सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है, बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने ये स्टैब्लिश किया है कि काल सर्प योग के कारण किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का ना तो नाश हो सकता है, ना विनाश हो सकता है, और ना ही इस योग के कारण कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से किसी भी विपदा में फंस सकता है। ये सब योग कब काम कर जाते हैं और किस तरह से काम कर जाते हैं, मैं आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन काल सर्प योग के कारण किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का विनाश नहीं हो सकता। ये चीज राव सर ने हजारों हजार कुंडलियों के ऊपर काम करके प्रूव की है। तो मैं अभी वैसे ही मानता हूं मेरे दोस्तों। अब काल सर्प योग कुंडली में अगर बना है सो कॉल्ड काल सर्प योग, तो आपको किस तरह से जन्म कुंडली को देखना चाहिए, आपको ये चीज पर ध्यान देना होगा। मैं तो बिल्कुल काल सर्प योग को नहीं मानता, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे राव सर और हमारे दूसरे टीचर्स ने हमारे को समझाया, बताया किस तरह से एनालाइज करते हैं कुंडली, उसी तरह से कुंडली को एनालाइज करता हूं। सभी का ये मानना है ये एक ठगी है। लोग काल सर्प के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, पूजा करते हैं और लोगों का बिल्कुल भी भला नहीं होता। अब इसको देखना कैसे है? अगर ये योग बना हुआ है तो जन्म कुंडली आपको देखनी कैसे है? तो मेरे भाई, अगर ये योग बना हुआ है, सो कॉल्ड काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो आपको सबसे पहले लगन को देखने की जरूरत है। मैं 2 या 3 पॉइंट्स ही बताऊंगा आपको, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आपको बात समझ आ सके जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लगन को देखना है कि आपकी कुंडली का लगन कितना मजबूत है। अगर आपकी कुंडली का लगन मजबूत है तो फिर आपके लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और अगर लगन वीक है तो फिर तो भाई साहब काल सर्प योग बना हो या ना बना हो तो समस्याएं तो हैं ही हैं। समस्याएं तो मुंह खोल के खड़ी हुई हैं आपके लिए। दूसरा पॉइंट आपको देखना है, चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है उसकी क्या स्थिति है जन्म पत्री में।
D9 चार्ट में भी आपने इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है। D1 का लगन लॉर्ड D9 में कहाँ चला गया, D1 का चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड D9 में कहाँ चला गया। इस तरह से ये सब चीज़ों को आप प्रॉपर एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ घटित होने वाला है। चंद्रमा की डिग्री बहुत महत्व रखती है। चंद्रमा की डिग्री आपको ये बताती है कि आपको दशाओं का सीक्वेंस जिंदगी में क्या मिलने वाला है। सब कुछ उन दशाओं के ऊपर निर्भर करता है, आपकी जिंदगी में कितने सुख होंगे और आपकी जिंदगी में कितने दुख होंगे। अब मैं अपनी बात एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, जो बात मैंने अभी तक पिछली 1-1.5 मिनट में कही है, लगन और लगन और चंद्रमा की डिग्री। देखिए, राजाओं के टाइम के अंदर जिस वक्त लड़ाई हुआ करती थी तो सभी योद्धाओं के हाथ में तलवार हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं, आपने महाभारत भी देखी, रामायण भी देखी और बड़े सारे सीरियल्स देखे होंगे और ये चीज़ें प्रूव हैं। तो जब उनके हाथ में तलवार होती थी तो उनके पास एक ढाल भी होती थी। तो जब सामने वाला वार करता था तो वो वार उस ढाल से रोक लिया करते थे, तो वो ढाल थी। तो अब जो तलवार से वार किया जा रहा है इसको आप ऐसा समझो कि सो कॉल्ड कालसर्प योग है, और जो ढाल है, आर्मर है आपके हाथ में, ये आपको फाइंड आउट करना है अपनी जन्म पत्री में कि ये ढाल हमारी कुंडली में किस जगह पर अवेलेबल है। कोई राजाओं ने ऊपर मुकुट डाला होता था और नीचे तक ऐसे चेनें लटका करती थी, तो अगर कोई वार यहां पर पड़ जाए तो चेन से ही लगे, गर्दन पर उस तलवार के वार का कोई असर ना पड़ो। हाथों के अंदर चेनों वाले सूट पहना करते थे। आपने ये सब चीजें देखी हैं, मैं सिर्फ इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। तो मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, तो उनसे ये प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई कालसर्प योग नाम की जो चीज बाजार में चल रही है, ये क्या वाकई नुकसान दे सकती है। अभी तक आपको बता दिया इसका कोई नुकसान नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके लगन पर और आपके चंद्रमा पर कि आपको क्या कुछ मिल रहा है और कितना आपकी जन्म पत्री में स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है। राजयोग भी देखने हैं, वो भी तो काम करेंगे ना। अब सिर्फ पूरी कुंडली के अंदर राहु केतु को देखकर ही आप अगर किसी कुंडली को फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाते हो कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये गलत बात है। आपको दूसरी चीजें भी देने। तो जो दूसरे 7 प्लैनेट कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं वो यहाँ पार्टी थोड़ी कर रहे हैं मेरे भाई, उनका भी तो अपना अपना रोल है। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, बुध है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन्होंने भी तो कुछ करना है। सिर्फ राहु केतु ही थोड़ी उठा के ले जाएंगे आपकी कुंडली को। तो ये एक गलत सिस्टम है देखने का कुंडली का। तो प्लीज इसको प्रॉपर एनालाइज करो या किसी अच्छे ज्योतिषी से इसको अपनी जन्मपत्री को एनालाइज करवाओ, जिससे कि आपको ये पता लगे कि क्या सच में आपकी कुंडली में कालसर्प योग नाम की चीज है भी या नहीं, और क्या वो आपको सच में नुकसान कर रही है। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। कोई भी विद्वान ज्योतिषी, जो विद्वान होगा, शास्त्री जिसने पढ़े होंगे, वो आपको बता देगा। चलिए, इस संदर्भ में सबसे पहली कुंडली ले रहा हूं मैं इटली के प्राइम मिनिस्टर बेनिटो मुसोलिनी की। ये कुंडली आपके सामने लगा दी गई है, आप इसमें देख सकते हो। राहु लगन में है और केतु 7th हाउस में मेष राशि का है। टिपिकल हॉरोस्कोप है कालसर्प योग की, सो कॉल्ड कालसर्प योग की टिपिकल हॉरोस्कोप है। ये व्यक्ति 31 अक्टूबर 1922 से लेकर 25 जुलाई 1943 तक इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे। गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो आप, वहीं से मैंने भी इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो अगर कालसर्प योग प्राइम मिनिस्टर बनाता है आपको, तो फिर भाई साहब फिर समस्या क्या है। फिर तो कालसर्प योग बड़ा अच्छा होगा, फिर पूजा कराने की जरूरत क्या है। अब इस कुंडली के अंदर आप देखो कि लगन का स्वामी एक और शुभ ग्रह के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है और बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है, तो उसने लगन को कर दिया मजबूत। और 10th हाउस के अंदर आप देखो 11th हाउस लॉर्ड सूर्य है और 9th हाउस लॉर्ड बुध है, और कहां बैठा है 10th हाउस में, यानी कि 9th हाउस
10th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो हो गया सुपर क्लास राजयोग एक तरह से। एक तो बृहस्पति की लगन पर दृष्टि, बृहस्पति का लग्नेश के साथ संबंध, दूसरा 9, 10 और 11 का कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में, जहां पर सूर्य दिग्बली हो जाता है चंद्रमा की राशि का। तो भाई और क्या चाहिए। अब हमारे और आपके लोगों की कुंडलियों के अंदर इस तरह के राजयोग होते नहीं, तो हम इसलिए परेशान होते रहते हैं। ओहो हो, पंडित जी ने तो बता दिया कालसर्प योग है, ओहो ये तो बस गए काम से, अब तो हमारी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। ये गलत धारणा है। इस धारणा को लेकर आप प्लीज अपनी जिंदगी को मत जिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। कालसर्प योग किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का बिगाड़ कुछ नहीं सकता, अगर कुंडली में राजयोग अवेलेबल है तो। अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो फिर भैया फिर तो प्रभु ही मालिक है। फिर आप जो अपने प्रारब्ध के साथ लेकर आए हो वो सब आप पूरा करके ही ये संसार को छोड़ोगे। दूसरी कुंडली लगाते हैं भाई साहब। दूसरी कुंडली में लगा रहा हूं इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर की। इनकी कुंडली अब आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। ये भी एक तुला लगन की कुंडली है। टिपिकल जिसको कहते हैं कि कालसर्प योग इस कुंडली के अंदर भी बना हुआ है। तुला लगन, लगन में शनि और बुध आप देख रहे हो। लगन में शनि उच्च राशि का और 9th हाउस लॉर्ड। तुला लगन के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है। तो आप राजयोग का निर्माण देखो कि लगन का स्वामी 5th हाउस का स्वामी, लगन में 5th हाउस का स्वामी और 9th हाउस का लॉर्ड लगन में जाके बैठ गया है। यानी कि 1, 5, 9 यानी कि धर्म त्रिकोण ये इकट्ठे हो गए हैं, एक सुपर क्लास राजयोग का निर्माण कर दिया है। अब बिगाड़ ले भाई कालसर्प योग, क्या बिगाड़ता है? कुछ नहीं करेगा। ऐसे कैसे कर सकता है? ये राजयोग बहुत स्ट्रांग है मेरे भाई। तो इसलिए गलत धारणा में नहीं जीना है और आप लोग प्रॉपर हॉरोस्कोप को एनालाइज करो। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रही हैं 4 मई 1979 से लेकर 20 नवंबर 1990 तक, लगभग 21 साल। मुसोलिनी भी लगभग 21-22 साल रहे और ये भी 21-22 साल रही। दोनों प्राइम मिनिस्टर रहे अपने अपने देश के। दोनों की कुंडलियों में विशेष राजयोग अवेलेबल है, इसलिए ये कुंडलियां विशेष हो गई और ये प्राइम मिनिस्टर की चेयर तक पहुंच गए। जिन कुंडलियों में विशेष राजयोग नहीं होते, इसका मतलब ये है कि वो कुंडलियां ऊंचे स्तर की ना होकर निम्न स्तर की रह जाती हैं और फिर लोग आप लोगों को डराते रहते हैं कि कालसर्प योग का ये हो गया, विष योग से हो गया, मंगलिक योग से हो गया, XYZ और पता नहीं कौन कौन से योग ये लोग ढूंढ के लेकर आते हैं। तो ये सब ये काम करते हैं क्योंकि हमारी अपनी कुंडलियों के अंदर अच्छे राजयोग नहीं है, तो इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक गलत धारणा है आप लोगों की कि कालसर्प योग आपकी जिंदगी को खराब कर रहा है। बिल्कुल नहीं खराब कर रहा। मैंने 2 कुंडलियां आपके आगे लाकर लगा दी। अब एक वो कुंडली लगाते हैं जो मेरे साहब ने, मेरे क्लाइंट ने मुझे दी। अपने बच्चे की कुंडली मुझे दिखाने आए थे कि आचार्य जी जरा ये कुंडली देखो, हमारा 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा करा दिया, तो क्या इस कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग बनता है? तो भाई साहब ये कुंडली आपके सामने है। धनु लगन की ये कुंडली है। लगन में बृहस्पति और केतु, यानी कि लगन और 7th हाउस से रिलेटेड कालसर्प योग, सो कॉल्ड कालसर्प योग बन रहा है। लोग जो कहते हैं, मेरी नज़र में तो बन ही नहीं रहा। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों नहीं बन रहा। इस कुंडली के अंदर क्यों कालसर्प योग नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इनसे पूजा करा दी और 25-30 हज़ार रुपये इनके लगवा दिए। अब आप जरा ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस ही पकड़ना है हमारे को। तो राहु की डिग्री है भाई साहब 4 डिग्री और 48 मिनट, और साथ में बैठा हुआ है बुध, उसकी डिग्री है 11 डिग्री और 47 मिनट, 11 डिग्री एंड 47 मिनट। तीसरा प्लेनेट जो राहु के साथ बैठा है वो है सूर्य, उसकी डिग्री है 29 मिनट और 18 सेकेंड।
तो आप देखो कि जहां पर राहु बैठा हुआ है यानी कि 4 डिग्री 48 मिनट पर, वहां से लगभग 25 डिग्री आगे चला गया है। राहु केतु की जो परिधि है, जो एक्सेस है, उससे आगे निकल चुका है। यानी कि सूर्य कर्क राशि में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ 29 डिग्री और 18 मिनट का, 25 डिग्री का फर्क है, और इसको कालसर्प योग बना दिया गया। उसके बाद आप बुध को देखो, बुध यहां से 6 डिग्री दूर है, 7 डिग्री दूर है, आगे निकल गया है, राहु से आगे निकल गया है, लेकिन फिर भी कालसर्प योग बना दिया गया, जबकि इस कुंडली के अंदर कालसर्प योग है ही नहीं। इसी तरह से आप लगन के अंदर देखो, लगन में केतु की डिग्री कितनी है? 4 डिग्री 48 मिनट, और गुरु की डिग्री कितनी है? 28 डिग्री और 2 मिनट। 28 डिग्री का बृहस्पति लगन में अपनी राशि का बैठा हुआ है, 24 डिग्री का फर्क है, 24 डिग्री का, और कालसर्प योग बना के अपना काम कर दिया। तो इससे मेरे भाई दोस्तों ज्योतिष बदनाम होती है, इससे ज्योतिष की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, आगे बढ़ाओ, शेयर करो, जिससे एक अच्छी ज्योतिष का प्रचार और प्रसार हो और लोगों में वापस ज्योतिष के लिए एक रिस्पेक्ट, एक आदर और सम्मान बना रहे। कालसर्प योग से ज़्यादा घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करते रहो, कर्म करना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश कालसर्प योग पर आप लोगों को बताने की कि इसका कितना फ़र्क ज़िंदगी में पड़ता है, वो आप लोगों के सामने रखी है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।